ओके, आवर टुडेज टॉपिक इज मोशन। लास्ट टाइम हमने जो है वो डिस्कस किया था वर्क, फोर्स, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था एनर्जी। अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे, अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे मोशन। व्हाट इज मोशन? द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड मोशन। किसी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह मूव करके चले जाना इज कॉल्ड मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग जहाँ बैठे हो यहाँ से उठकर आप पानी लेने जाते हो और पानी लेकर आप वापस आते हो, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक, गाड़ी चल रही है, दैट इज मोशन। बर्ड्स उड़ रहे हैं, मोशन। आप चल रहे हो, मोशन। बॉल मूव कर रही है, मोशन। तो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मोशन की जरूरत पड़ती है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड मोशन। अच्छा, मोशन की थ्री टाइप्स होती हैं: स्ट्रेट, सर्कुलर एंड वाइब्रेशन। स्ट्रेट मोशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप वॉक कर रहे हो, दैट इज स्ट्रेट मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? बाईसाइकिल का व्हील, बाईसाइकिल का व्हील जो मूव कर रहा है वो सर्किल में मूव कर रहा है। फैन सर्कुलर मोशन है, वो फैन सर्किल में मूव कर रहा है। ठीक, तो जो चीज अगर कोई वॉक कर रहा है, कार कार चल रही है, बाइक चल रही है, ठीक, दैट इज स्ट्रेट मोशन। ठीक, जिसे हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या है? आपकी बाईसाइकिल का व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, फैन रोटेट कर रहा है, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। वाइब्रेशन मोशन क्या है कि जब स्ट्रिंग, जब वो गिटार प्ले कर रहा होता है, गिटारिस्ट, तो वो जो स्ट्रिंग्स के ऊपर वो जो वर्क कर रहा होता है वो वाइब्रेशनल मोशन होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप ड्रम बजा रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में भी जो आपको साउंड मिल रहा होता है वो वाइब्रेशन मोशन के रिजल्ट में मिल रहा होता है। तो पहले आ गया हमारे पास स्ट्रेट मोशन, जिसमें आप अगर स्ट्रेट मतलब आप वॉक कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, गाड़ी चल रही है, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव कर रहा है, सीधा मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है, जस्ट लाइक अर्थ। अर्थ जो है वो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है, ठीक, सर्कुलर मोशन है। ठीक, वाइब्रेशन मोशन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बैक एंड फ्रो मूव कर रहा है। बैक एंड फ्रो मतलब अपनी मीन पोजीशन से आगे जा रहा है और अपनी मीन पोजीशन से पीछे आ रहा है, दैट इज वाइब्रेशन मोशन। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ पेंडुलम, आप लोगों ने जो वॉल क्लॉक होती है उसका पेंडुलम देखा है? वो पेंडुलम क्या कर रहा होता है? अपनी मीन पोजीशन से बैक एंड फ्रो मूव कर रहा होता है। वो कभी अपनी मीन पोजीशन से आगे जाता है, कभी अपनी मीन पोजीशन से पीछे आ रहा होता है। सो दैट इज कॉल्ड बैक एंड फ्रो मोशन। अच्छा, ये देखिए, ये है सर आइजैक न्यूटन, जिनको अपने सामने दे रही होगी। हलीमा, आप क्वेश्चन कर सकती हैं बेटा। हलीमा, आप क्वेश्चन कर सकती हो बेटा, आप अपना क्वेश्चन कर लो। सर मुझे स्ट्रेट वाला मोशन समझ नहीं आया। बेटा, स्ट्रेट वाला मोशन समझने के लिए आप अभी जहाँ बैठी हुई हो वहां से उठो और किचन में जाओ और आधा गिलास पानी पियो और वापस आके बैठ जाओ। ये ओके। ठीक है। क्लास के बाद और अच्छे नहीं, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, वरना क्लास के बाद आप और अच्छे से स्ट्रेट मोशन समझने के लिए घर से बाहर निकलती हैं और नानी के घर चली जाती हैं, तो वो भी स्ट्रेट मोशन होती है। सही है। ठीक है। यस सर। ओके। जैनब, आप भी अपना क्वेश्चन कर सकती हो बेटा। सर मेरा क्वेश्चन हलीमा ने सॉल्व कर दिया। वाह, जबरदस्त। ठीक है, फिर देखें, ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो सर आइजैक न्यूटन नजर आ रहे होंगे। जानते हैं आप लोग इन्हें?
सुना है इनके बारे में, सर आइजैक न्यूटन के जी बारे सर, बहुत सुने हैं, बहुत। यस सर। में? तो आज सुना तो बहुत था आपने इनके बारे में, आज आपने इन्हें देख भी लिया। सर देखा भी है। सो सर मेरी उनसे माशाल्लाह। अक्सर मुलाकात होती है। अच्छा, क्यों बेटा, आप नेपाल जाते हो, वो भी नेपाल आए हुए होते हैं, नेपाल में वो भी जिंदा हो जाते हैं, आप भी जिंदा हो जाते हो दोनों हैं? सर सपने में जिंदा हो जाते हैं उसके। सर वो मिस गूगल आती है ना, उनसे पूछ लेता हूँ, वो बता देती है। अच्छा ठीक है, तो अब जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर लॉज ऑफ इन्होंने मोशन। बल्ब बनाया था ना सबसे पहले। नहीं बेटा, वो नहीं। सर थॉमस एडिसन थे, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया तो था। इन्होंने लो क्या भाई, बनाया था सर? हाँ, इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं अभी बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया था। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, तो इन्हीं के लॉस पे बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से लॉस दिए थे। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest unless acted on by an unbalanced force. Okay? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट मीन रुका हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके सामने कोई चीज रखी हुई है, पेन, पेंसिल, कॉपी, कुछ भी, मोबाइल, कोई चीज सर रखी हुई है? नहीं, वो चीज जो आप उठा सकते हो इजीली, यस सर। क्या है? हेडफोन। वो तो आपने पहना हुआ होगा ना। वो यहाँ पर रखा हुआ भी है। सर चार्जर। ठीक है, अगर आप इसे यहाँ से उठाएंगे नहीं तो क्या ये खुद चलकर कहीं चला जाएगा? नो जो भी सर। ऑब्जेक्ट आपके सामने, हाँ। नहीं, ये वहीं पर रहेगा। कब तक वहीं पर रहेगा? जब तक कोई इसे तब उठाएगा तो नहीं। हम उसे उठा के जब नहीं कोई रखेंगे। फोर्स नहीं लगेगी ठीक, उसमें। जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा? उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में ही रहेगा। समझ रहे हैं बात आप लोग मेरी? सिर्फ यस। अनबैलेंस फोर्स जब तक लगेगी तभी वो मूव होगा, वरना जी, अगर बैलेंस फोर्स लगेगी मतलब तो सर जब तक हम किसी चीज को उठाएंगे नहीं तो और जगह कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये लॉ ऑफ मोशन होगा। हाँ देखिए, मैं वही तो बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, सर अगर बैलेंस फोर्स लगेगी तो मैं उस पर भी आता हूँ। अभी बैलेंस फोर्स लगेगी तो क्या होगा। अरे हाँ, मुझे बनाना दो। ये ले तू, ये ले यार। ठीक है, क्लियर हो गया ये? आप फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर हो गया। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा जी, अगर बैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो क्या होगा? बैलेंस फोर्स लगेगी तो वो अपनी मोशन, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस फोर्स होती इसलिए है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी भाईजान मोशन को जैसा चेंज भी हूँ तुमसे नहीं होने कहता हूँ, देती। कम मैं से कम बताता हूँ आपको। तुम्हारी और चुड़ैल जैसा तो नहीं हूँ। जैसा भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुमसे बेटा करोड़ बिहेव, गुना अच्छा हूँ। बिहेव। सर ये कौन है ये?
सर मोहम्मद। मोहम्मद है सर, टेक्निकल गेमर। बेटा अमर मोहम्मद क्या साहब हो ये गया? आपको बोलना है। कौन पा ओके, तो देखिए जो बैलेंस्ड फोर्स होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो जो चार्जर है जो आपके सामने है, उस चार्जर को जो है वो एक एंड से आप पुल करो और एक एंड से आपके भाई पुल करें। अगर दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे होगे तब भी वो चार्जर रेस्ट में ही रहेगा। शक नहीं होता। ठीक है, तो तब भी जो है वो चार्जर जो है वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि आप और आपके भाई दोनों जो है वो बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है। अगर आप बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करोगे तो उस पे जो है वो मूव नहीं आया हो पाएगा। बैलेंस, जी हलीमा क्या कह रही हैं आप? नहीं समझ आया बैलेंस और अनबैलेंस। ठीक है, देखिए आप ने अक्सर देखा होगा कि आपके जो सिबलिंग्स होते हैं वो चीजें एक दूसरे से ले रहे होते हैं और जी आप लोग देते भी नहीं हो। तो आप लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल स्कार्फ है, आपको भी वो स्कार्फ चाहिए, आपकी सिस्टर को भी वो स्कार्फ चाहिए, आप दोनों उस स्कार्फ को पकड़ के एक साइड से आप पुल कर रही हो, एक साइड से आपकी सिस्टर पुल कर रही है। तो अगर दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे होगे तो क्या वो स्कार्फ किसी एक की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा ना, वो बीच में ही रेस्ट में ही रहेगा। रहेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। तो वो एक दूसरे की एक साइड पर, उस साइड पर वो तब जाएगा जब एक साइड पर फोर्स ज्यादा होगी, दूसरी साइड पर फोर्स कम होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। ठीक है, अगर आपकी सर मेरा सिस्टर ने बैलेंस फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स क्या है कि आप दोनों इक्वल फोर्स लगा रही हो तो वो बैलेंस फोर्स है। लेफ्ट हैंड साइड पर भी अगर आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा रही हो, राइट हैंड साइड पर भी आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा रही हो, तो वो बैलेंस फोर्स हो गई। ठीक, लेकिन अगर आपकी सिस्टर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही है और आप भी जो है वो कम फोर्स अप्लाई कर रही हो, तो वो जो स्कार्फ है वो आपकी सिस्टर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से फोर्स ज्यादा लग रही है। तो क्या हो गई? अनबैलेंस फोर्स। सर फड्डा फिर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो वो क्या, खैर बात की बात है, वो ये लोग आपस में देख लेंगे कि फड्डे का इन्होंने क्या सोल्यूशन निकालना है। 12। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स होगी तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करेगा, और अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी, बैलेंस फोर्स होगी, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। ठीक, इसी का दूसरा पार्ट पे हम आ जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन continuous in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force। पहली बात तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगी। सेकेंड पॉइंट में वो ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में मूव कर रहा है तो वो उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई मिल गया, देखिए कोई मिल गया जादू वाली। यस जी सर। सर। तो उसमें जब रोहित बॉल को किक मारता है तो बॉल जो है वो उड़ता ही जाता है, उड़ता ही जाता है, उड़ता ही जाता है। देखिए जी सर। है, बॉल उड़ता ही जाता है, माँ बॉल उड़ता ही जा रहा था, उड़ता ही जा रहा था, उड़ता ही जा रहा था। तो वहां पर जो है वो जो रोहित था उसने न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन था उसको उसने जो है वो वायलेट कर दिया था। इतनी ज्यादा उसके अंदर पावर ट्रांसफर कर दी थी जादू ने कि रोहित ने जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसको भी उसने वायलेट कर दिया था। क्यों वायलेट, कैसे वायलेट कर दिया था? कि जब कोई बॉल ट्रेवल कर रही है टूवर्ड्स द, मतलब इन द एयर, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, यस सर। एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही होती है, तो वो बॉल ने रुक जाना है। लेकिन अगर बॉल ने रुक जाना है तो समझाने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उस वक्त तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है, चल रही है, तो वो गाड़ी मूव करती रहेगी, चलती रहेगी। कब तक मूव करती रहेगी, चलती रहेगी? जब तक उसके ऊपर हम ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, आइए इसको हम, ठीक है, यस। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ठीक है, देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। हर ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि अगर वो रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहे, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहे। वो अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फिर वो मोशन में रहना चाहता है। In the absence of an unbalanced force, an object in motion will maintain this state of motion. अगर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रोहित की बॉल की तरह, तो अगर उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती तो वो बॉल उड़ता ही जाएगा, उड़ता ही जाएगा, उड़ता ही जाएगा, उड़ता ही जाएगा, और शायद वो खत्म हो जाए, फट जाए, लेकिन वो रुकेगा नहीं, उसकी मूवमेंट नहीं रुकेगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर आप भाग रहे हैं तो आप भागते ही रहेंगे जब तक आपके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और देखते हैं इसको, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। सर ये मार्शमैलो है। नहीं बेटा, टेस्ट ट्यूब है। सही सही। ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, अगर ये टेस्ट ट्यूब जो है इसको हम मूव करेंगे, तो मूव करने के बाद इसके आगे देखिए यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल है। तो अगर ये ऑब्स्टिकल नहीं होगा तो ये जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल रिक्वायर्ड है। फिर देखिए, दिस इज द सेम रीजन व्हाई यू शुड ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट। क्या हो रहा है भाई, आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते सामने जो है वो एक ऑब्स्टिकल आ गया, दीवार आ गई है। अब आप गाड़ी ले जाके कहाँ मारेंगे? दीवार में। तो ये एक अनबैलेंस फोर्स है जो आपको रोक रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग यही डिस्कस कर लो। ठीक है, ताकि फिर हम जो है वो सेकंड लॉ एक बिल्कुल अलग डिफरेंट टॉपिक है, तो यस सर, ये समझ नहीं आया। वन बाय वन आप लोग अपने क्वेश्चंस करोगे, और वन बाय वन मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। वन बाय वन करो। सर ये अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स मुझे समझ नहीं आया। ठीक है मुसाहिब, देखिए बैलेंस फोर्स वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट की मोशन को, ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज ना करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा बैलेंस फोर्स के अप्लाई होने पर, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा बैलेंस फोर्स के अप्लाई होने पर। अनबैलेंस फोर्स जो है वो उसके स्टेट को जो है वो चेंज कर सकती है। स्टेट ऑफ रेस्ट को वो स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर सकती है, और स्टेट ऑफ यस मोशन को वो स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक, यस सर, आप क्लियर हुआ? यस That did you mean like अगर हम लोग बैलेंस फोर्स किसी चीज पर अप्लाई करेंगे तो वो मूव नहीं करेगी, और if we apply unbalanced force the thing Exactly. If you are applying an balance force on an object at rest, you will do nothing. मतलब it will not change its state from rest to motion. Similarly, if you apply balance force on an object in motion, it will continue its state of motion. It will not come to rest if you apply the balance force. On the other hand, if you are applying unbalanced force, the state of object at rest will change into motion, and the state of object in motion will change into rest on applying unbalanced force. So balanced force
डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, जब आप बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। जी ताहा, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे? ऑफ मोशन समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? लॉ ऑफ मोशन। कौन सा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यस सर। ठीक है, देखिए ताहा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के वी हैव टू पार्ट्स। In first part, Newton say is if an object is at rest, it will remain at rest unless it is acted upon by an external unbalanced force. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट मीन्स रुका हुआ है, ठीक है, मैं इसकी बहुत मतलब आजकल के हिसाब से एग्जाम्पल आ गई है, मैं देता हूँ। अगर आप सो रहे हो, ठीक है, सुबह का टाइम है, क्लास का टाइम हो रहा है, आप सो रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, अनटिल अनलेस अनबैलेंस फोर्स ऑफ मामा कम टू यू। ठीक है, आप सो रहे हो, आपने तो उठना ही नहीं है, आप तो चाहते हो कि आप रेस्ट में ही रहो, लेकिन क्या होता है, मामा आती है जो कि एक अनबैलेंस फोर्स है, वो आके आपको उठाती हैं और कहती हैं चलो ब्रेकफास्ट करो और उसके बाद जो है वो क्लास के लिए रेडी हो जाओ। तो आप तो चाहते थे रेस्ट में रहना, लेकिन मामा एक अनबैलेंस फोर्स आ गई और उन्होंने आकर आपको उठा दिया और तैयार वैयार करके आपको जो है वो क्लास के लिए रेडी करके बिठा दिया। तो अब समझ में आया? आप समझ में आया आपको स्टेट ऑफ रेस्ट? जी सर। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन it will remain in motion until unless acted upon by an external force, external unbalanced force। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फिर उसके बाद जो है वो मोशन में ही रहेगा। वो किस वक्त तक मोशन में रहेगा? वो उस वक्त तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक, तो ये दो पार्ट है उसके। जी राबिया, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हो बेटा, बोलो। आप लोगों के कैमरास फिर ऑफ हो गए, तो काइंडली अपने कैमरास दोबारा ऑन कर दीजिए। राबिया, आपका क्वेश्चन था बेटा, आप कर सकती हो। हेलो राबिया, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन बेटा। आपने एक्सटर्नल के बारे में क्या बताया? आपकी सर आवाज बहुत एक्सटर्नल स्लो आ रही फोर्स है को राबिया। अनबैलेंस कहते हैं। नहीं, देखिए, एक्सटर्नल फोर्स तो वो फोर्स होती है जो बाहर से अप्लाई हो रही हो, वो बैलेंस भी हो सकती है, अनबैलेंस भी हो सकती है। ठीक है, सर पियानो बज रहा है। ये मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट के जो नेटवर्क है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा राबिया, देखिए राबिया, एग्जाम्पल 2 के अंदर आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि ये जो आपको वॉल नजर आ रही है ना, ये एज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी। अल्लाह ना करे ये गाड़ी जो है वो ट्रैवल करते हुए आना है इसने, और आकर जो है वो इस गाड़ी ने इससे टकरा जाना है। इससे टकराने के ऊपर क्या होगा भाई कि ये जो चलती हुई गाड़ी है ये रुक जाएगी। तो किस वजह से रुकी? क्योंकि ये जो वॉल है, इस वॉल ने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी जिसने इसकी मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। और मतलब सर इस खैर वॉल ये के तो ऊपर अनबैलेंस फोर्स है। देखें, ये जो वॉल है ना, जब ये गाड़ी अगर इससे टकराएगी
तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगी वॉल की तरफ से इस गाड़ी के ऊपर, जिसकी वजह से कार जो है वो रेस्ट में आ जाएगी और हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट इस कार में बैठा हुआ है ये रेस्ट इन पीस हो जाए। ठीक है, तो खैर ये तो एग्जाम्पल की हद तक है, इसलिए जब भी आप लोग गाड़ी में ट्रैवल करें तो आप लोग सीट बेल्ट वेयर किया करें, चाहे आप ड्राइव ना कर रहे हो, क्योंकि आप में से तो कोई भी ड्राइव नहीं कर सकता, आप सब अभी छोटे हो। तो अगर आप पेरेंट्स के साथ भी अपने ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोग उन्हें भी बोला करें कि सीट बेल्ट जो है वो पसंद करें, और आप सर लोग भी बाइक जो या है गाड़ी? वो कार की बात हो रही है ना अभी, ये तो अंकल अच्छा, कार में कार बैठे की, हुए सही हैं। सही। और अगर आप बाइक में ट्रैवल करते हैं तो प्लीज हेलमेट वेयर किया कीजिए अपनी और अपने जो आपके पेरेंट्स हैं, फादर हैं या भाई हैं, उनकी भी जो है वो आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जब वो ड्राइव करें तो सीट बेल्ट वेयर करें, और जब ट्रैवल करें तो हेलमेट वेयर करें। अगर बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं तो हेलमेट वेयर सर आजकल तो नया स्टाइल आ गया है ना, बहुत से लोग तो सीट बेल्ट सीट के पीछे लगा लेते हैं। हाँ, वो होती है सीट बेल्ट जो है वो बैक पैसेंजर के लिए भी होती है, लेकिन एटलीस्ट ड्राइवर को जो है वो लाजमी जो है वो सीट बेल्ट वेयर करनी चाहिए। तो आज जो है के बाद से आप लोग ख्याल रखिएगा कि अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं अपने फादर के साथ या अपनी मदर के साथ, तो उन्हें आप बोलें कि प्लीज़ सीट बेल्ट लगाइए। तो सीट बेल्ट जो है वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट है ड्राइविंग करते वक्त सेफ्टी के लिए। काफ़ी हद तक आपकी सेफ्टी हो जाती है, खुदा ना खास्ता अगर आप किसी एक्सीडेंट में होता है, खुदा ना खास्ता करें तो। ठीक है क्लास, तो आज जो है वो हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों का आप आप लोगों का ऑनलाइन असेसमेंट जो है वो मैं लेने जा रहा हूँ फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को आप लोगों का ऑनलाइन असेसमेंट होगा, वो मैं आपके स्टूडेंट पोर्टल पे पोस्ट कर दूंगा कि वो किस तरीके का आप लोगों का असेसमेंट होगा। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैंने जो आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था लास्ट क्लास के अंदर, वो आप लोग काइंडली सबमिट कर दिएगा। ठीक है, ये वाला असाइनमेंट मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कौन सा असाइनमेंट दिया था। सर उसमें सिर्फ पुशअप पुल की एग्जांपल्स देनी है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स और भी तो फोर्सेस भी है? फोर्सेस के नाम जी, नाम लिखने हैं और उनकी पिक्चर्स लगानी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये असाइनमेंट जो है वो अपना पोस्ट कर दोगे स्टूडेंट पोर्टल पे एज सून एज पॉसिबल। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोग इसे पोस्ट कर दिएगा, मैं इसका आप लोगों को रिमाइंडर भी दे रहा हूँ होमवर्क के फॉर्म में। ठीक है, ख्याल रखिएगा आप सब लोग अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।